राधे राधे गाइस, आज हम इस वीडियो में बायोकेमिस्ट्री का एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या है? एक ऐसी स्पेसिफिक रिएक्शन है जो एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में होती है। सबसे पहले फिर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं एंटीजन एंटीबॉडी की। देखो, ऐसे एंटीजन और एंटीबॉडी जब ये मिलते हैं, कंबाइन करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। एंटीजन क्या है? जिसको AG से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऐसा प्रोटीन है और मॉलिक्यूल है जो कि इम्यून सिस्टम पे, जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम पे टारगेट करता है और अटैक करता है। फॉरेन सबचांस है, फॉरेन सबचांस बॉडी के अंदर आएगा, इम्यून सिस्टम जो होगा उसके ऊपर अटैक करेगा और इम्यून को क्या कर देगा? वीक कर देगा। तभी हम बोलते हैं कि पेशेंट इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, वो वीक होते हैं और उनके क्या होता है, फीवर होने के या फिर कोई भी डिजीज़ कंडीशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जी इम्यून सिस्टम के ऊपर क्या करेगा? हमारे इम्यूनिटी को इफेक्ट करेगा एंटीजन। तो ये क्या है? जो ट्रिगर एंड इम्यून रिस्पॉन्स व्हेन इट एंटर टू द बॉडी, ये फॉरेन सबचांस है। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी हमारी खुद की बॉडी के अंदर क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, जो कि वाई शेप स्ट्रक्चर की होती है, प्रोटीन से बनी होती है, जो कि हमारे क्या इम्यून सिस्टम बनाता है। इम्यूनिटी के ऊपर एंटीबॉडी का अटैक हो रहा है तो फिर इम्यून सिस्टम क्या बना रहा है? एंटीबॉडी बना रहा है एंटीजन के खिलाफ। ये क्या करती है? न्यूट्रलाइज कर देती है। अब एसिड बेस सॉल्ट जो ये था, क्या करते हैं? रिएक्शन होते हैं तो क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं रिएक्शन को। तो वैसे ही क्या हमारी जो ये एंटीबॉडी है वो न्यूट्रलाइज कर देगी फॉरेन सबचांस को, जो कि फॉरेन सबचांस क्या थी? एंटीजन थी। एंटीबॉडी फाइट करेगी एंटीजन को मारने के लिए। क्या एक प्रोटीन का सबचांस है, फॉरेन सबचांस डेट। नाउ एंटीजन एंटीबॉडी इज अ स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन है क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी मिलकर क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं डेट अकर बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ये एंटीजन एंटीबॉडी, दिस रिएक्शन इज़ हाईली स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी है। ये दोनों जो चीज़ें एंटीजन एंटीबॉडी है वो क्या करेंगे? एक स्पेसिफिक से ही बाइंड होगी। एंटीजन किसी एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी से, एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन से ही बाइंड होगी। उसके लिए जिसके लिए जो बनी होगी एंटीजन, उसी से वो बाइंड होगी और उसी को डिस्ट्रॉय करेगी। दिस रिएक्शन इज हाईली स्पेसिफिक एग्जाम्पल, पर्टिकुलर एंटीबॉडी विल बाइंड ओनली टू द एंटीजन अगेंस्ट विच इज़ मेड। एंटीबॉडी उसी एंटीजन से बाइंड होगी जिसके लिए एंटीबॉडी बनी है। एग्जाम्पल, जैसे कोई एक एंटीबॉडी है, एंटीजन बाहर से आई, फॉरेन सबस्टांस था, एंटीजन बाहर से आया, अब एंटीबॉडी बनी। एंटीबॉडी उसी से जाके तो अटैच होगी जिसके लिए उसको बनाया गया है, जिसके लिए उसको लड़ने के लिए बनाया गया है। तो वो एंटीबॉडी उसी से एंटीजन से बाइंड होगी। इन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंटीबॉडी कंबाइन विद एंटीजन थ्रू एंटीजन बाइंडिंग साइट और पैराटोप। अब इसमें क्या है? एंटीबॉडी कंबाइन भी तो होगी। अब बनने के लिए उसके बाद क्या होगी? कंबाइन होगी एंटीजन बाइंडिंग साइट से, जिसको हम पैराटोप बोलेंगे। डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे। वाइल एंटीजन कंबाइन विद एंटीबॉडी थ्रू एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और इपीटोप, उसको हम इपीटोप बोलेंगे। एंटीजन किससे बाइंड होगी? एंटीबॉडी से इपीटोप पे, और पैराटोप पे कौन होगी? एंटीबॉडी एंटीजन से। लाइक दिस एग्जाम्पल, जैसे इस एग्जाम्पल में एंटीजन है, फॉरेन सबचांस है, इसके ऊपर क्या है? एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं। अब इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इपीटोप बोलते हैं। एंटीजन के ऊपर क्या होंगे? इपीटोप होंगे। ठीक है। स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन एंटीजन बॉडी सरफेस थ्रू विच एंटीबॉडी बाइंड, इससे क्या होगी? एंटीबॉडी बाइंड होगी। एंटीबॉडी क्या? वाई शेप की स्ट्रक्चर है, इससे आगे क्या अटैच होगी? इपीटोप। ये इपीटोप है, इपीटोप से आगे अटैच क्या होगी? एंटीबॉडी। नेक्स्ट पैराटोप, ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी के पास क्या है? पैराटोप है, इसके साथ क्या अटैच हो जाएगी? हमारी एंटीजन इसके साथ क्या हो जाएगी? अटैच हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? पैराटोप। देन ये क्या? कॉम्प्लेक्स बना दिया। एंटीजन था, एंटीजन के ऊपर क्या थे? इपीटोप थे। एंटीबॉडी के ऊपर भी क्या थे? हमारे पैराटोप थे। ये से ऐसे कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स बन गया। ये इस डायग्राम में जैसे वाई शेप की एंटीबॉडी है और इसके पास, क्योंकि एंटीबॉडी के पास क्या होता है? पैराटोप है। ये क्या? इपीटोप है, जो किसके पास है? एंटीजन के। ये इसके थ्रू क्या होगे? कंबाइन होंगे और इसके साथ एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी उसी से के साथ अटैच होगा जिसके लिए वो बनी है, जिसको वो डिस्ट्रॉय करने के लिए बनी है, वो उसी से के साथ क्या होगा? अटैच होगा। नेक्स्ट है हमारा एंटीजन बाइंडिंग साइट। नेचर कैसा है? नॉन कोवलेंट है, ईजिली ब्रेक हो जाएगा। ये वीक बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, वॉल हाइड्रोफोबिक, ही क्या? वीक कोवलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। टाइप कितने होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी के? 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है प्रेसिपिटेशन, कैसे बाइंड होएगी एंटीजन एंटीबॉडी से, तो उसके टाइप है किस किस तरीके से, किस किस मेथड से। फर्स्ट है प्रेसिपिटेशन।
अब सोल्यूबल एंटीजन बाइंड विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर्मिंग इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स दैट प्रेसिपिटेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन। एंटीजन है, एंटीजन है, वो क्या सोल्यूबल है, ऐसे ही सोल्यूबल है जो कि डिज़ोल्व हुआ पड़ा है सॉल्यूशन के अंदर। अब नेक्स्ट क्या होएगा कि जो ये एंटीजन है वो इसको क्या करेगी, एक स्पेसिफिक जो हमारी एंटीबॉडी है, जो एंटीबॉडी है वो क्या करेगी, बाइंड कर देगी और इस सोल्यूबल को इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देगी। सोल्यूबल ऐसे था सॉल्यूशन में, इनसोल्यूबल क्या होएगा, एक जगह ठहर जाएगा एक सिस्ट की तरह। तो उससे क्या होएगा, नेक्स्ट टाइम एंटीबॉडी को ईजिली दिख जाएगा और इसको क्या करेगा, वो अटैच कर देगा। insoluble complex that precipitate out of the solution making easier for the immune cell। इम्यून सेल के लिए ईजी होएगा अपनी एंटीजन को रिकोगनाइज करने के लिए, क्योंकि वो पहले क्या था, सोल्यूशन में सोल्यूबल था, घुल रहा था, और अब क्या वो इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन गया क्योंकि उसके ऊपर क्या आ गई है, एंटीबॉडी आ गई है। अब क्या हो गया, वो इनसोल्यूबल हो गया, एक जगह रुक गया, एक जगह वो जो ऐसे से तैर रहा था तो वो एक जगह क्या हो गया, रुक गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इम्यून जो हमारे सेल्स थे उन्होंने उसको एंटीजन को देख लिया और उस पर कर दिया, अटैक कर दिया। सेकेंड जो प्रेसिपिटेशन है वो लिक्विड मीडियम में होता है। लिक्विड मीडियम में ऑब्वियसली बात है, सोल्यूबल जो है लिक्विड मीडियम में सोल्यूशन में होता है, जेल में भी हो सकता है, अगार, एग्रोज, पॉलीएक्रिमाइड, एक्रिमाइड। नेक्स्ट है एग्लूटिनेशन, इनसोल्यूबल, जो इनसोल्यूबल एंटीजन बाइंड विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी कॉजिंग क्लम्पिंग बाइंड ऑफ पर्टिकुलर एंटीजन। ये एंटीजन इनसोल्यूबल तो है सोल्यूशन के अंदर, बट अब जब इसके साथ इस इनसोल्यूबल एंटीजन के साथ एंटीबॉडी कंबाइन करेगी, सोल्यूबल एंटीजन के साथ जब एंटीबॉडी कंबाइन करेगी तो फिर ये क्लम्प बना देगा, क्लम्पिंग कर देगा। बाइंड करने के बाद क्या कर देगा, क्लम्पिंग, बहुत ही स्ट्रक्चर उसका हो जाएगा, लार्ज स्ट्रक्चर बना देगा, क्लम्पिंग कर दिया। जब हमारी इनसोल्यूबल एंटीजन के पास क्या है, एंटीबॉडी आया, तो एंटीबॉडी आने के बाद क्या बना दिया उसने, क्लम्पिंग कर दी, क्या कर दी, क्लम्पिंग कर दी, बाइंड हो गया, जिससे क्या हुआ है, वो हार्ड सब्सटेंस क्या बन गया, अब वो इतना वो कर गया, क्लम्पिंग करने के बाद वो वहाँ रुक गया। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, देयरफॉर दे एग्रीगेट इनटू क्लम्प्स में फॉर्मेशन हो जाएगी, क्लम्प्स में फॉर्मेशन होगी उसकी। एग्लूटिनेशन रिएक्शन इज मोर सेंसिटिव दैन प्रेसिपिटेशन फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन, जो ये हमारा एग्लूटिनेशन रिएक्शन है वो क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से मोर हेल्पफुल है एंटीजन का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट टाइप है ऑप्सोनाइजेशन, अ प्रोसेस वेयर एंटीबॉडी कोट पैथोजन। पैथोजन क्या है, डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो डिजीज़ क्या कर रहा है, कोज कर रहा है। पैथोजन क्या है, फॉरेन सब्सटेंस है जो डिजीज़ कोज कर रहा है। अब एंटीबॉडी क्या कर देगा, उस डिजीज़ कोजिंग के ऊपर, डिजीज़ कोजिंग इसके ऊपर क्या कर दिया, कोट कर दिया, इसके ऊपर क्या कर दिया, कोट कर दिया। अब कोट करने के बाद क्या हुआ, जो हमारा एंटीजन है, इम्यून सेल्स है, वो ईजिली पता लगा पाएंगे एंटीजन का, ठीक है। एंटीजन के ऊपर क्या कर दिया, एंटीबॉडी ने कोट कर दिया। अब फैगोसाइटोसिस हो जाएगी एंटीजन की इम्यून सेल के थ्रू, लाइक मैक्रोफेजेस एग्जांपल में। लास्ट है न्यूट्रलाइजेशन, एंटीबॉडी बाइंड एंड न्यूट्रलाइज एक्टिविटी ऑफ टॉक्सिन्स और वायरस प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम एंटरिंग सेल और कॉजिंग फॉर्म। अब लास्ट में क्योंकि एंटीबॉडी क्या करेगी, बाइंड कर देगी जो एक्टिविटी है एंटीजन की, टॉक्सिन्स, वायरसेस की, उसको क्या कर देगी, रोक देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी और सेल के अंदर आने से क्या करेगी, रोकेगी। तो ये 4 टाइप्स के और एंटीजन एंटीबॉडी के यही थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, और अगर क्वेश्चन आए तो पेपर में, एंटीजन एंटीबॉडी की डेफिनेशन, देन एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रो कर देंगे, जो मैंने बताया कि एंटीजन एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक बाइंड है जो एक पर्टिकुलर से अटैच होती है, और पैराटॉप इपीटॉप के हम डिफाइन कर देंगे, डायग्राम जो शो करवाए वो ड्रॉ कर सकते हैं। देन उसके बाद कौन से बॉन्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग नेचर क्या है, देन उसके बाद टाइप्स, जिसे कहते हैं लास्टली हम टाइप्स लिख देंगे, जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम ऐसे फॉर्मेट लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।